मैथ्स की, तमाम टीचर है मैथ्स की, मतलब अनलिमिटेड टीचर, मुझे लगता है 1 आध लाख तो होंगे। हर कोई अपने अपने अंदाज में पढ़ा रहा है। कोई कह रहा है ऐसे गणित पढ़नी चाहिए, कोई कह रहा है ऐसे गणित पढ़नी चाहिए, कोई कह रहा है वैसे गणित पढ़नी चाहिए। प्रूफ कोई नहीं कर रहा, बता नहीं रहा मैंने ऐसे पढ़ी थी, मैं इतनी बार सेलेक्ट हो गया, ये कोई नहीं बता रहा है। ऐसे पढ़नी चाहिए, ज्ञान सब दे रहे हैं। तो भैया मैथ्स पढ़ने का जो तरीका है, देखो मैथ्स में क्या है, सबसे बड़ी चीज मैं जो बताता हूँ, मैं वो ये कहता हूँ कि खाली गणित आने से काम नहीं चलेगा, आना भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा। हम कितने कम समय में कितने ज्यादा सवाल कर पाते हैं, ये गणित में सबसे ज्यादा मायने रखता है। आजकल बच्चा इसके पीछे सबसे पहले पड़ जा रहा है, वो सबसे पहले इसी के पीछे मैं जल्दी नहीं कर पा रहा। आज मैं हर बच्चे को देखता हूँ तो वो यही कहता है सर मैं जल्दी गणित नहीं कर पा रहा, मैं जल्दी गणित नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से सवाल जल्दी नहीं होते, टाइम नहीं बचता। भाई पहले गाड़ी चलाना सीख तो लो। अगर आप गाड़ी चलाना सही से सीखे नहीं और आपने तेज चलाना शुरू कर दिया तो एक्सीडेंट हो जाना तय है। तो सबसे पहले काम क्या होगा कि सबसे पहले गाड़ी चलाना सीखे, यानी मुझे कंप्लीट एक बार मैथ्स का सिलेबस खत्म करना, कंप्लीट मुझे एक बार मैथ्स का सिलेबस खत्म करना। सबसे पहली चीज क्या है कि मुझे कंप्लीट एक बार मैथ्स का सिलेबस खत्म करना है। अगर मैंने ये सिलेबस खत्म कर लिया, उसके बाद शुरू होती है कि मैं अब स्पीड के पीछे भागूंगा। अब स्पीड भी कब आएगी, जब एटलीस्ट कम से कम 2 बार मैं सिलेबस खत्म कर लूं। तो आप में से कितने सारे लोग ऐसे होंगे, गणित में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गणित तो मेरे हाथ में, जिन्होंने हमारा A to Z क्वांट बैच पढ़ा है। मैं कई बैच कंप्लीट पढ़ा चुका हूं यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हर बार अपडेशन की जरूरत होती है, बच्चे को लगता है कि टीचर लाइव आके पढ़े। तो अब मैंने काफी दिन से हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे थे जो कि हमारे पुराने ऑफलाइन बैच की थी, क्योंकि मुझे लगता था समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर मैं कुछ और नहीं कर रहा हूं तो कम से कम ये करूं। तो आज मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि हम फिर से मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। हम हमेशा नाम देते हैं A to Z क्वांट। A to Z क्वांट हम खत्म कर चुके हैं, तो अब हम इसका नाम रखेंगे A to Z क्वांट 2.0। हर चीज इसमें होगा क्या, मैं बहुत आराम से सब कुछ टाइप वाइज पढ़ा, टाइप वाइज। मेरी कोशिश होगी कि मैं कोई भी पुराना सवाल ना लेते हुए नई नई चीजें सिखाने की कोशिश करूं। अगर कोई सवाल मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, पुराना है, तो उसमें भी हम वैल्यू चेंज करें, न्यू क्वेश्चंस, अपडेटेड मेथड्स। अपडेशन गणित में बहुत ज्यादा है, मुझे खुद लगता है, आपने देखा होगा मैंने रिकॉर्डेड क्लास में CI नहीं डलवाई। जब भी हमने कोर्स पढ़ा मैंने CI नहीं डलवाई हमेशा। क्यों? क्योंकि CI में मुझे हर बार जब मैं पढ़ाता हूँ CI, मुझे लगता है यार ये नया है, मुझे ऐसे पढ़ाना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा आज की डेट में अर्थमेटिक का सबसे फेवरेट टॉपिक है, जहां मैंने उसको चकनाचूर कर रखा है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पढ़ाई नहीं है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू करेंगे। पहली क्लास हमारी यही होगी A to Z क्वांट 2.0 में। अपडेटेड सीट्स देंगे और बच्चे को कंप्लीट सीट्स भी देंगे टेलीग्राम पे, कि आप प्रैक्टिस कर सकें। आपको ये लगेगा कि हम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ रहे हैं। फ्री जरूर होगा, हम ऐप पे भी लेके आएंगे जब लेके आएंगे कोर्स, लेकिन अभी हम यूट्यूब पे ही आपको दे पाएंगे A to Z क्वांट 2.0, ठीक है। कब से स्टार्ट करेंगे बता देता हूं आपको। आज कितनी तारीख हो गई? आज तारीख हो गई 12 जुलाई। 12 जुलाई डे क्या है आज ट्यूसडे है, तो नेक्स्ट मंडे का क्या पड़ेगा? जब तक इस बैच के बारे में बच्चों को बता भी चल जाएगी, क्योंकि 6 महीने हमें लगाने पड़ेंगे। 18 तारीख मुझे लगता है 18, तो 18 आज से 6 दिन बाद 18 जून से हम ये स्टार्ट करते हैं। या संडे से भी शुरू कर सकते हैं, मुझे लगता है मंडे से ही क्यों करें, संडे भी अच्छा दिन है, संडे से शुरू कर सकते हैं। संडे को ही शुरू करते हैं, संडे को ही शुरू करते हैं, 17 जून से शुरू करते हैं, मजा आ जाएगा। 17 जून से शुरू करते हैं, ठीक है। और टाइमिंग क्या रहेगी वो मैं एक बार आपको बता दूंगा, लेकिन कंप्लीट पढ़ेंगे। रोज कोशिश करेंगे कि 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे की क्लास हो, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। अगर मैं ये मानता हूं कि मैं 180 घंटे पढ़ाऊंगा, तब कहीं जाके ऐसा हो पाएगा कि आपके प्री में 50 आउट ऑफ 50 आ पाए। ये जिम्मेदारी मेरी है। आप ये मान के चलना कि 180 घंटे की क्लास जो मैं यूट्यूब पे लूंगा, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं है। 0 क्वेश्चन आउट ऑफ दिस, इससे बाहर कोई सवाल नहीं है। और एक सिंगल सवाल छोटा बड़ा इससे ही आ जाएगा। अभी जुलाई चल रही है ना भाई, जून चल रहा है। जुलाई मैंने जून लिखा है ना अच्छे से, वही मैंने कहा यार जुलाई आ गई। अब तो जुलाई 17 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। 1.5 घंटे की कोशिश करेंगे कि क्लास रहे, ठीक है। और कंप्लीट CI एक बार स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जितना भी मैं मैक्सिमम पढ़ा सकता हूं उतना मेरी पढ़ाने की कोशिश, ठीक है। कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी, एक भी छोटी से छोटी चीज नहीं बचेगी। इसका पोस्टर आपको मिल जाएगा, एक क्रिएटिव बनवा के डलवा देंगे, जिसको आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, मैक्सिमम लोगों को बताना। पढ़ाई के साथ साथ आप ये जानते हो कि जब मैं ये बैच पढ़ाऊंगा तो बीच बीच में पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए बच्चे को, क्या उसका टाइम टेबल होना चाहिए, क्या उसको GS में करना चाहिए। और मेरी कोशिश ये है कि मैं बहुत जल्दी आके यूट्यूब पे आपको ये खबर सुनाऊं कि यार मैं आपके लिए GS का भी एक ऐसा टीचर ले आया जिससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप पूरा समझ सकते हो। मैं इंग्लिश का भी आपके लिए ऐसा टीचर ले आया जिससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन कोशिश आप जानते हो मैं तभी करता हूं कि जब मैं उसको पूरी तरह निभा पाऊं। ऐसा ना हो कि 2 क्लास हो 3 क्लास हो, तो मैं उस कीमत पर ही लेकर आऊंगा जहां पे वो भी
हमारे इस विचारधारा के साथ हो कि हाँ मैं फ्री पढ़ाने के लिए तैयार हूं। आप जानते हैं सबका अपना डर होता है कि मैं फ्री पढ़ा दूंगा, मेरा कंटेंट लीक हो जाएगा। ये बहुत सारे लोगों को डर होता है। आप देखते होंगे कोई भी पढ़ाता नहीं है, क्यों नहीं पढ़ाता? एक क्लास डालेगा, 2 क्लास डालेगा, वो इसी डर में रह जाते हैं, यार पता नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं फ्री नहीं पढ़ा पाऊंगा। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। अब लास्ट आखिरी बात आती है स्ट्रेटेजी में, कैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप किताब की बात करेंगे तो गणित में मैंने किताब नहीं बताई आपको, रीजनिंग में भी मैंने बताया क्या करना है। अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी किताबें, जैसे अगर आप ग्रामर की बात करें तो एसपी बख्शी की किताब बहुत अच्छी है ग्रामर के लिए। अगर आपको वोकैब याद करनी है, प्रीवियस ईयर की कोई किताब लेनी है तो आप घटना चक्र ले सकते हैं, या नीतू सिंह की एक किताब आती है जिसके अंदर ग्रामर और वोकैब दोनों। अगर आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हो, आपको लगता है कि इंग्लिश में मैं जस्ट शुरू कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आप नीतू सिंह की किताब ले सकते हो। काफी पहले उन्होंने किताब लिखी है, वो भी एक अच्छी किताब है अगर आप शुरुआत करो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं इस किताब से पढ़ के 50 में 50 लाऊं। उसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिस पे भी फोकस करना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट करनी है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप यूट्यूब पे मैंने बताया कोई टॉपिक नहीं आता तो आप हमारे दूसरे चैनल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा बात आती है, इसके अलावा क्या बात आती है मॉक टेस्ट। देखिए मैंने